आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप पाटलिपुत्रा से हैं, पटना यूनिवर्सिटी से हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं, एलएनयू से हैं, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हैं, या जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से हैं, या बीर कुंवर से हैं, बिहार का किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये ट्रिक आपके ऊपर लागू होता है। और अभी तक आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, कुछ भी एकदम बिल्कुल 0% तैयारी हुआ है, तो आज जो आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक को यूज करके आप 100% गारंटी हम लेते हैं कि आप 85% से एबव मार्क्स लेके आओगे अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं। तो चलिए इस ट्रिक की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम एक चीज और क्लियर करते हैं कि ये जो हम बीएससी मैथमेटिक्स का जो ट्रिक आपको हम बताने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 का, तो इसमें क्या मेजर वाले के लिए है या माइनर वाले के लिए है, तो ये भी हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर हमें करना जरूरी, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, बाद में मुझे कॉल करोगे या मैसेज करोगे या कमेंट करोगे। तो इस चीज हम क्लियर करें। देखिए अगर आप चाहे, ये देखिए ये हम किसका बीएससी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ बीएससी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं और सेम 1 की बात कर रहे हैं, सेम 1 की बात कर रहे हैं, राइट, सेम 1 की बात कर रहे हैं। चाहे आपका एमआईसी हो या एमजेसी हो, एमजेसी मेजर हो या माइनर हो, ये दोनों में से कोई भी है तो उसके लिए ट्रिक हम बताएंगे। और आप जो माइनर वाले हैं तो आपको कौन सा टॉपिक आपको छोड़ देना है वो भी हम बताएंगे। देखो ट्रिक तभी बनेगा आपको हम जिसमें कुछ आपको हम टॉपिक बताएंगे। ये टॉपिक आपको ऐसा ही आंख बंद करके नहीं बता रहे हैं, ये अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो ट्रिक 100% हर बार सफल होता है। और ये जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं ना, तो ये न जाने कितने यूनिवर्सिटी का एनालिसिस करने का, बिहार के लगभग जितने भी यूनिवर्सिटी है सबको एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर, जैसे आपको जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है अभी अलजेब्रा में, तो सभी टॉपिक्स को एनालाइज करके देखे हैं कि कौन सा टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और कितने बार आता है और कौन सा रिपीट होता है हर साल, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे, राइट। तो यहां पे हम सबसे पहले आपको जो हम बता रहे हैं, तो ये अब जैसा कि मालूम है आपको अलजेब्रा पढ़ना है। अब यहाँ अलजेब्रा का हम वीवीआई टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, क्या हम वीवीआई टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको कवर करना है, वीवीआई टॉपिक की बात कर रहे हैं, वीवीआई टॉपिक्स, टॉपिक ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है। अभी अलजेब्रा में कई सारे यूनिट है, तो यहां पे हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और यूनिट फर्स्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। अब ट्रिग्नोमेट्री में तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप तो पढ़ोगे ना, आपके टाइम तो है नहीं आपके पास, ऐसा तो नहीं कि आपको हम बोलेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लो, नहीं, आपको हम कुछ चुनिंदा टॉपिक बताएंगे, उस टॉपिक्स को आपको कवर करना है। और कहां से कवर करना है, कहां से लेक्चर्स मिलेगा वो भी आप बताएंगे, तब उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अब इस वीडियो लेक्चर्स को आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है वह डे मॉर्बस थ्योरम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डे मॉर्बस थ्योरम पढ़ना है। डे मॉर्बस थ्योरम के बाद आपको ग्रेगरी सीरीज पढ़ना है, ग्रेगरी सीरीज पढ़ना है। और लास्ट जो टॉपिक पढ़ना है समेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है। अब देखो पूरे ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देना है, उसमें से मात्र ये 3 टॉपिक निकाल के आपको पढ़ लेना है। डे मॉर्बस थ्योरम पढ़ लेना है, ग्रेगरी सीरीज पढ़ लेना है और समेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है। अब बोलोगे सर इतना पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो हाँ आपका काम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हर यूनिट से 1-2 क्वेश्चन मुझे टकरा जाए, बस इतना ही चाहिए ना। आपको ओवरऑल टोटल कितने क्वेश्चन की जवाब देना होगा, ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन की जवाब देना होगा, 8 क्वेश्चन की जवाब देना होगा, 10 क्वेश्चन की जवाब देना होगा। मैक्सिमम आपको बोलते हैं कि 12 क्वेश्चन की जवाब देने योग्य हो जाओगे अगर सब जो यूनिट हम बता रहे हो सब यूनिट आप कवर करते चलोगे तो, राइट। तो ये देखो हमारा जो एक्सपीरियंस के अनुसार और हमारा जो स्टडी कहता है, आपकी सभी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये कहता है कि डे मॉर्बस थ्योरम आपका हर साल पूछा जाता है और आपका सिलेबस में है पढ़ना, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। ग्रेगरी सीरीज भी पूछता है, ये भी पूछता है, मतलब ये सब है ना जो अल्टरनेट बेस पे आपसे पूछा जाता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हो कि पूरा हम कवर कर लेंगे सर, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको माइंड में एक डाउट है, आपको ये बोल रहा है कि नहीं सर मेरा 0% कुछ भी तैयार नहीं हुआ है, तो ये 3 टॉपिक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है। अब उसके बाद अगला यूनिट की बात कर रहे हैं। अब यूनिट नंबर 2, यूनिट
यूनिट सेकेंड में जो आपको पढ़ना है वह सेट थ्योरी पढ़ना है। आप तो देख रहे हो कि सेट थ्योरी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सेट थ्योरी का पूरा पढ़ना है क्या? नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ना है। मुझे पूरा का कहीं का नाम ही नहीं लेना है कि पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो इस सबसे इसमें मात्र इसमें चुनिंदा टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना है। और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन में इसका टाइप भी पढ़ लेना है, आपसे एग्जाम में टाइप भी पूछते हैं, इसका मात्र डिफिनेशन पूछता है, इसका टाइप पूछता है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है, राइट। और अगला आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ना है। बस ये 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 के अलावा दूसरा दिमाग आपको नहीं लगाना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ लेना है, लेकिन अभी आपको फिलहाल सभी से ये 3 टॉपिक कवर करना है, ये 3 टॉपिक कवर करना है, राइट, इतना। उसके बाद हम अगला यूनिट में चलते हैं, तो अगला यूनिट में जो आपको यूनिट नंबर 3, ये यूनिट 3 में आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है, नंबर थ्योरी पढ़ना है। अब नंबर थ्योरी भी पूरा नहीं पढ़ना है आपको, इसमें आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, टॉपिक्स बताएंगे, वही पढ़ना है। अदरवाइज एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग तभी लगाना है जब ये सभी टॉपिक आपसे कवर हो जाए, तो आपको दिमाग लगा सकते हैं, बिंदास लगा सकते हैं, ओके। नहीं तो अदरवाइज एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये मात्र ओनली फॉर आपको ये 2 टॉपिक्स आपको कवर करना है नंबर थ्योरी से। इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा टॉपिक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4। अब देखो इसमें जिसका भी माइनर है, अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स है तो माइनर ही होगा, केमिस्ट्री ऑनर्स है तो माइनर ही पढ़ना होगा, या कुछ भी आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो माइनर में लेके पढ़े होंगे। तो ये माइनर वाला MIC वाला स्टूडेंट इसको ना पढ़े, क्योंकि आपके सिलेबस में माइनर्स नहीं है। बाकी जो भी माइनर वाले हैं, जो भी टॉपिक्स बता रहे हैं, ये नंबर थ्योरी को छोड़कर सभी टॉपिक्स को आपको भी कवर करना है, और मेजर वाले को तो सभी कवर करना है, ठीक है। तो MJC वाले को, ओके, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद हम यूनिट 4 की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग यूनिट 4 की बात कर रहे हैं। तो यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है ना, यूनिट 4 में आपको मैट्रिसेज पढ़ना है। मैट्रिसेज को ही आप मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब इसका डिफरेंस भी हम बता चुके हैं जब पढ़ाए हैं, तो इसमें आप ये कमेंट मत करना कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इस मैट्रिसेज में बात करेंगे ना, तो सबसे मोस्ट वांटेड जो टॉपिक है, एकदम क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, हम वही क्वेश्चन टॉपिक को टारगेट में लेंगे। बाकी किसी भी टॉपिक को टारगेट में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आपको नवंबर में लगभग 20 तारीख के बाद सभी यूनिवर्सिटी के लगभग नहीं तो दिसंबर महीने में सभी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में स्टार्ट होगा, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए हमें जो टारगेटेड टॉपिक है, एकदम बोलते हैं ना टारगेटेड किलिंग, एकदम टारगेटेड क्लिंग करना है, टारगेटिंग क्लिंग करना है, और टारगेटेड टॉपिक्स को उड़ा देना है, कवर कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, जाके एग्जाम दे देना, अच्छे मार्क्स लेके आ जाना है। बस यही स्मार्टनेस है। जो 6 महीना पढ़ा होगा रगड़ कर, उसका कोई काम नहीं आने वाला है। यही आपका जो ट्रिक बता रहा है, यही आपका काम आने वाला है। और 10 से 15 दिन में आप पढ़ के ना अच्छे मार्क्स लेके आओगे। जो 6 महीना पढ़ा है उससे ज्यादा मार्क्स आप लेके आ जाओगे, अगर ये सभी टॉपिक कवर किए तो अगर आप 6 महीने पढ़े, अच्छी बात है, नॉलेज आपको हो गई होगी। लेकिन ये सभी जो टॉपिक है ना, ये सभी टॉपिक जो बता रहे हैं ना, आपको इसको रनिंग में रखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका काम होने वाला है, नहीं तो अदरवाइज आपका काम नहीं होने वाला है। अब मैट्रिसेज में ना आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है,
रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, और अगला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। और इसमें एक और है जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, जिसे आप बाय मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, कोई जनरल मेथड नहीं लगाएंगे। तो यहां पे लिख देते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड, ओके, बाय मैट्रिक्स मेथड। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम बोले जो लिख लीजिएगा बाय मैट्रिक्स मेथड, ओके। तो इतना हो गया, हमें कुछ और टॉपिक्स बचा है तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। एक बार आपको हम और रिमाइंड करा देते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे, राइट। तो एक बार हम और रिमाइंड कर लेते, देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगेन आपको हम रिमाइंड कर रहे हैं कि ये जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं, सेलेक्टेड टॉपिक जो टारगेटेड किलिंग करने के लिए आपको हम बोल रहे हैं, तो ये अगर आप एमजेसी वाले हैं तो भी आपके लिए है, एमआईसी वाले हैं तो भी आपके लिए है, और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, तो ये बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका सिलेबस यही है। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, आप भरोसा मत करो, आप अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल के देखना, और ये सब यूनिट मिलाना, ये सभी यूनिट होगा और ये सब टॉपिक भी होगा। हम यहाँ पूरा टॉपिक सिलेबस की टॉपिक नहीं लिखे, हम वही टॉपिक लिखे हैं जिससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा तो आएगा। मैं 200% आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूं। अगर ये सभी टॉपिक से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आप जो बोलोगे मान लेंगे। ये जो भी टॉपिक बता रहे हैं, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, आप 100% एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। इस बात को आपको मेरे पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि आपके सेमेस्टर फर्स्ट टाइम अभी जुड़े हो ना, मेरा जब फीडबैक जाके देखोगे, आप अपना कोई सीनियर से पूछोगे, तब आपको फीडबैक मिल जाएगी मेरा, ओके। देखो, इसमें यूनिट 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, जिसमें आपको डी मॉर्गन थ्योरम कर लेना है, गेरेगरी सीरीज करना है, समेशन ऑफ सीरीज करना है। यूनिट 2 में सेट थ्योरी पढ़ना है, सेट थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन, काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर थ्योरी में आपको डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और ये यूनिट मैट्रिसेज में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स एनी हाउ करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको बाय मैट्रिक्स मेथड से आप सॉल्व करते हैं। अब बात रही कि देखो, ये सभी टॉपिक्स तो आपको हम बता दिए। अब इस टॉपिक्स को आपको लेक्चर तो देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, या तो बुक से पढ़ो या तो कोई वीडियो देखो, किसी से हेल्प लो, तभी होने वाला है, ऐसे तो होने वाला नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ना, सभी टॉपिक्स का लेक्चर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सभी टॉपिक से रिलेटेड आने वाला टाइम में आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, आपके अच्छा बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। तो ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए ना, आपको हमारा चैनल का 159 का मेंबरशिप लेना होगा, और मेंबरशिप लेके स्क्रीनशॉट भेजना होगा मैं इस नंबर पे 79797077 पे, और आपको वहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप ज्वाइन करेंगे ना, तो वहाँ पे सभी लेक्चर्स होगा, जितना पढ़ा है ना, कंप्लीट सिलेबस होगा। उसमें से आपको टॉपिक ये सब अपने पेज में लिख लेना है, ये सब टॉपिक चुन चुन कर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अलग से बाइफरकेट नहीं किया रहेगा, पूरा आपका सिलेबस दे दिया जाएगा आपको, उस सिलेबस में से आपको ये सब टॉपिक, डी मॉर्गन थ्योरम, ग्रेगरी सीरीज, समझ सीरीज, इस प्रकार से आपको चुन चुन कर पढ़ लेना पड़ेगा, प्रॉपर नोट बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे का यूनिट देख लेते हैं। तो अगला यूनिट आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5 है आपको, यूनिट 5 में ना आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ना पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपको हम बताएंगे उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे मोस्ट वांटेड जो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और अगला आपको कार्डेंस मेथड करना है।
और आपको फिर उसके बाद डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन पढ़ना है। डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन पढ़ना है, ठीक है। अब ये 3 टॉपिक ओनली फॉर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन से करना है। ये 3 टॉपिक ना इतनी मोस्ट वांटेड टॉपिक है कि इस तीनों में से ना क्वेश्चन देखने को मिले, कम से कम 2 टॉपिक से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेगा। लेकिन ये सभी तीनों टॉपिक्स को करना है। देखो आपको हम इस प्रकार से टॉपिक आपको हम अरेंज करके स्टडी करके दिए हैं कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा होगा कि तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज 2 टॉपिक से तो 100% आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर इससे क्वेश्चन ना कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसी टॉपिक है। इसके बिना पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन अधूरा है। जो भी टॉपिक बताए हैं, जैसे आप देखो नंबर थ्योरी, इसके बिना पूरा नंबर थ्योरी अधूरा है। मैट्रिसेस, ये सब के बिना, रैंक के बिना, इनवर्स के बिना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बिना मैट्रिसेस अधूरा है। तो जो भी टॉपिक्स आपको बताए हैं बिल्कुल ईमानदारी से आप 6 महीना फांके मारे हैं, मार लीजिए, कोई नहीं। लेकिन आप कम से कम 10 से 15 दिन आपको एक्टिव रहना है, एक्टिव मोड में रहना है, सीरियस रहना है और ये सभी टॉपिक्स को ईमानदारी से आप कवर करके आपको रखना है और प्रैक्टिस करना है अच्छे से। या तो आप मेरा पेड यूजर हो तो भी, नहीं हो तो भी। आपने ये नहीं बोल रहे कि मेरा कोर्स लो आप, मेरे ये बोलने का तात्पर्य है कि आपको जो भी टॉपिक्स हम बताए हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कम से कम ये टॉपिक आप कवर कर लेना। आपको जिस भी माध्यम से कवर करना है कर लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कर लेना। लेकिन अगर आप मेरा पेड यूजर है तो आपके लिए भी है, ये सभी टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस में रखना है। ये सभी टॉपिक्स से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बहुत जल्द हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में ना एकदम रामबाण होगा। ये टॉपिक आपका समझो ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। और जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना वो भी ब्रह्मास्त्र है और रामबाण है, मतलब वो फेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी अभी से जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, देखना आप 10 से 15 दिन में इस लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप 100% अच्छा मार्क्स लेके आओगे। अब आपकी माइंड में चल रहा होगा सर चोरी वोरी तो चलेगा, तो क्या ये सब करने की जरूरत है क्या? एक बात हमेशा याद रखना, जो जिस चीज़ के बारे में जानता है वही इस चीज़ के बारे में चीटिंग करके लिख सकता है, नहीं तो आप पेज पलटते रह जाओगे, आपसे एक क्वेश्चन तक नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट बनने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना भी जरूरी है। तो कम से कम जितना टॉपिक, अब मान लो इस बार आप लोगों की क्लासेस चल रहा है, अब यूनिवर्सिटी डायरेक्ट बोल देगी कि नहीं भाई क्लासेस चला है तो फिर चीटिंग किस बात का, एग्जाम टाइट लिया जाए। इस बार तो मालूम है आपको के पाठक का हालत, वो तो पूरा एक्टिव मोड में है। तो देखो अब इस पर आपको निश्चिंत नहीं रहना है, इस पर ट्रस्ट नहीं रहना, आपको अपना पढ़ाई करना है। आप बीएससी में मैथ लिए हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप करना चाह रहे हो लाइफ में, और कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको नॉलेज रखना चाहिए। नहीं तो मैथमेटिक्स लेकर ऑनर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं, ग्रेजुएशन करने से आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो आपको नॉलेज रखना है और पढ़ना है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नया इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू।